और वही बड़ी अपडेट आपको बताएं, मुंबई हमले का आरोपी आतंकी मक्की, जिसकी मौत की खबर इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान में। हार्ट अटैक से जान जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मक्की, जिसकी मौत हो गई है, जिसकी जान गई है। आपको बता दें कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मक्की, जिसको पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की जान गई है। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ था आतंकी मक्की। 26/11 का हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया था मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड था। और बड़ी जानकारी ये, अब्दुल रहमान मक्की की जान चली गई है। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ था आतंकी मक्की। तो पाकिस्तान में जान जाने की खबर, पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। आतंकी संगठन लश्कर का चीफ और मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, 26/11 का हमला जिसने अंजाम दिया आतंकी मक्की, उसकी जान जाने की खबर पाकिस्तान से। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की जिसकी मौत हो गई है। और वहीं एएसआई कुओं और साथ ही बावड़ी की जो कार्बन डेटिंग है, उसकी भी तैयारी यहां पर कर रहा है। वहीं कल हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ है और साथ ही आपको बताएं कि कल ही बांके बिहारी मंदिर और बावड़ी का पूजन भी किया जाएगा। इसे लेकर भी जो तमाम सनातनी हैं वो बेहद उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये संभल के अंदर जो हलचल है वो इस वक्त बढ़ी हुई है। खुदाई लगातार बावड़ी की चल रही है, नए कुओं के मिलने का सिलसिला भी चल रहा है और कार्बन डेटिंग भी प्रशासन यहां पर, एएसआई जो है वो यहां पर करवा रही है, जिससे कि जो सनातन के वो तमाम सबूत जो इस वक्त संभल में दब गए, जो जिन्हें छिपा दिया गया, दबा दिया गया, उन्हें निकालकर सामने लाया जा सके। अनामिका, और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं चंदौसी और संभल से। चंदौसी से इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जबकि जामा मस्जिद से इस वक्त, माफ कीजिएगा, चंदौसी से सागर है हमारे साथ, जामा मस्जिद से इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, आप वहां पर हैं जहां पर बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, जहां पर पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें इस समय जिस कुएं की खुदाई चल रही थी, उस कुएं की जो गहराई अब देखिए अंदर मिल चुकी है बावड़ी से। जो हर दिन रिपब्लिक भारत ने दिखाया कि आखिर इस बावड़ी का रास्ता कहां से देखिए होकर कनेक्ट होगा। तो देखिए कुआं है जहां से बावड़ी जो है कनेक्ट हो रही है। आज जब सबसे पहले बावड़ी की कुएं की खुदाई हुई तो रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची। इस तस्वीर को हमने सबसे पहले दिखाया और यहां पर नगर पालिका के तमाम अधिकारी भी इस वक्त खड़े हैं। देखिए जो इस समय उनकी निगरानी में काम ये किया जा रहा है। यही नहीं, अगर देखिए खुदाई की प्रक्रिया ये आगे बढ़ी तो देखिए अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ। पहले केवल बैरिकेड जो है यहीं तक लगाया गया था ताकि लोग जो है बावड़ी की खुदाई में बाधा ना डाल सकें, लेकिन अब बैरिकेड जो है देखिए रोड के इस तरफ भी अब लगा दिया गया। यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है ताकि जो भी खुदाई में मिट्टी निकले उसको कैसे लेकर जाया जाए। लेकिन देखिए जो तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ अनामिका, ये अगर खुदाई की प्रक्रिया अब जैसे जैसे आगे पर जाएगी, हो सकता है कि सड़क का इस हिस्से को भी खोदना पड़े, क्योंकि इस बावड़ी का जो एरिया लगभग देखिए वो लगभग 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और कितना एरिया इस बावड़ी ने कवर किया है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर खड़ी हैं, जिन्होंने सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये जानकारी दी कि हाँ ये कुएं की खुदाई चल रही है। उनसे भी बातचीत हम करेंगे। अब देखिए जो मजदूर देखिए यहाँ पर कुएं में लगे थे, उन मजदूरों को लगा दिया गया कुएं की खुदाई में, क्योंकि एएसआई की टीम लगातार इसी कुएं की तलाश कर रही थी कि आखिर ये जो है कुआं कहां से होकर गुजरेगा। सबसे पहले मैम से बात कर लेते हैं। देखिए अभी फोन पर फिलहाल वो व्यस्त है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये कुआं कहां कनेक्ट होगा, सुरंग ये कहां से होकर गुजरेगा। और यही नहीं, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी बेहद जरूरी है। इसी कुएं की तलाश रही थी। देखिए वहां पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। अजय एक बार तस्वीरों को दिखाइए। 2 कैमरे उधर हैं ताकि इस पूरे एरिया की निगरानी की जाए। पीएससी के जवानों की संख्या भी अब आज के दिन बढ़ा दी गई है ताकि कहीं से भी हालात अगर बेकाबू हो तो उसको जो है कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि जुमे की नमाज का भी दिन है। सभी धर्मों को देखिए ध्यान में रखते हुए इस खुदाई की प्रक्रिया को की जा रही है ताकि किसी भी धर्म को यहाँ पर ठेस ना पहुंचे। जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा तो कोशिश बावड़ी की खुदाई की लगातार जारी है, 7वां दिन है यहाँ पर। सागर में आपके पास वापस यहाँ पर लौटू, जतिन भी हमारे साथ है यहाँ पर। जतिन, मैं आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी हलचल जो है बताएं आपको संभल में जिस तरीके से चल रही है। जामा मस्जिद के पास अलर्ट यहां पर जारी किया गया है।
जामा मस्जिद के पास जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज के चलते ये अलर्ट है। 10 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। मस्जिद के बाद संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी है। नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत जो सुरक्षा है वो खास तौर पर रखी जा रही है। पीएसी को तैनात किया गया है। 10 कंपनियां लगाई गई है। जुमे की नमाज होनी है जिसके चलते अलर्ट बढ़ता जा रहा है। अलर्ट जारी किया गया है जुमे की नमाज के चलते। तो संभल में लगातार हलचल है। और जामा मस्जिद से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, जुमे की नमाज है आज, क्या इंतजाम देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, संभल में जिस तरीके की हलचल है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि चाहे वो डीएम हो, एसपी संभल हो, एसडीएम हो, सभी लोग शाही जामा मस्जिद के आसपास है और लगातार फुट पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। और बीते दिनों सभी ने देखा हिंसा हो और हिंसा होने के बाद चाहे वो धार्मिक स्थलों पर निकलना, 19 कूपों को रिवाइव करना, तमाम ऐसी स्थिति हुई जिसके बाद इस तरीके का भी अलर्ट था कि किसी तरीके का प्रोटेस्ट या कोई हलचल या कोई भीड़ भाड़ शाही जामा मस्जिद के आसपास ना हो, उसी के लिहाज से इंतजाम किए गए। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि नमाजी शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है नमाज अदा करने के लिए। लेकिन आज इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आउटसाइडर्स कोई यहां पर ना हो और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम कर रहा है। आप देखेंगे पुलिस बल यहां पर तैनात है। 10 पीएसी की जो कंपनी है उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है और साथ ही रूफटॉप पर खास तौर से नजर रखी जा रही है कि ऊपर से शाही जामा मस्जिद के आसपास जितनी भी गलियां हैं वहां पर किस तरीके की मूवमेंट होगी, तो ऊपर से भी नजर रखा जा रहा है। अगर आकाश तस्वीरें दिखाएंगे तो सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। हर डायरेक्शन से नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग बाहर ना हो और अंदर जो नमाजी नमाज अदा करने जा रहे हैं वो आउटसाइडर्स ना हो। इसको लेकर खासी एक तरीके से जांच है वो की जा रही है। आप सीओ देखेंगे, एडिशनल एसपी देखेंगे, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दूं कि मंदिर को लेकर तमाम जो घटनाएं इन दिनों हुई संभल में कि उनके कपाट खुलवाए गए, दर्शन कराए गए, आकाश अगर आगे आएंगे तो और तस्वीरें हम यहां पर दिखा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मंदिर को लेकर हलचल हुई, 19 कूपों को लेकर हलचल हुई, किसी तरीके की गैदरिंग आउटसाइडर्स यहां पर ना पहुंचे उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि बाज वलियों से जो बैरिकेड है वो यहां पर साफ तौर पर लगाए गए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। लोकल्स हैं, अमन कमेटी के जो लोग हैं तो एहतियात बढ़ता जा रहे हैं यहां पर इस वक्त संभल के अंदर जुमे की नमाज के चलते। जतिन, बहुत शुक्रिया। सागर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और न सिर्फ संभल के अंदर, इसी तरीके से जो सनातन के सबूत हैं वो अमरोहा में मिल रहे हैं। वहां पर भी आखिर कैसे सनातनी जो सबूत हैं उन्हें कट्टरपंथी छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हुए नजर आए। अब बात अमरोहा की करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात बवाल होते होते बच गया। दरअसल हिंदुओं ने कई साल से बंद पड़े कुएं की